हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नाउन क्लास थर्ड। इससे पहले हमने 2 क्लासेस ले चुके हैं। इससे पहले जो भी बच्चे 2 क्लासेस नहीं देखे वो जाके वो 2 क्लासेस देखे। तो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज नाउन फ्रेज इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं लेटर के बाद क्या आता है, हमारा वर्ड आता है। फिर वर्ड के बाद हमारा जो है फ्रेज आता है। फ्रेज तो एक प्रकार से अगर फ्रेज किसे बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड। कलेक्शन ऑफ वर्ड इज नोन एज फ्रेज। कलेक्शन ऑफ वर्ड इज नोन एज फ्रेज, है ना। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो पहला पॉइंट ये हमें नोट करना है। दूसरा क्या होता है, एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़, सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, वी यूज़ फ्रेज एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ना। अभी मैं बताऊंगा कैसे, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को की नाउन फ्रेज यूज़ करेंगे, उसका हम एक एक करके पूरा पढ़ेंगे। तो आई होप ये इतना आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब फ्रेज के बारे में एक अच्छी डिफिनीशन हमें माइंड पे सेटअप करनी होगी, जिससे हमारा कंसेप्ट ठीक रहे। तो फ्रेज जो होता है, फ्रेज सम मीनिंग but not a complete meaning। इसका मतलब ये कि ये जो फ्रेज होता है, हालांकि इसमें सम मीनिंग रहती है लेकिन नॉट ए कंप्लीट मीनिंग, मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं रहती। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जैसे एक हम देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से, तो और आपको समझ आ जाएगा। जैसे है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर इसका मतलब है देखभाल करना, मीनिंग है। ये तो फुल कंप्लीट मीनिंग तो नहीं है ना, देखभाल करना ये मतलब ना ही कंप्लीट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को तो हम क्लॉज बोलते हैं, वो तो कंप्लीट सेंटेंस को जो है क्लॉज बोलते हैं, यानी ये स्टेटमेंट। ये तो हमारा है नहीं, ये तो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड से बनता है हमारा फ्रेज। तो इसके बाद हम फ्रेज कैसे काम करता है नाउन फ्रेज में, एडजेक्टिव फ्रेज में, एडवर्ब फ्रेज में। नाउन फ्रेज में तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के होता है, लेकिन जो एडजेक्टिव और वर्ब होते हैं इसमें सब एडजेक्टिव और एडवर्ब ही फ्रेज होते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसको एक बार पॉइंट आउट कर लीजिए। ये सब जो पॉइंट मैंने बोला है इसको ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको रफ करने जा रहा हूँ, इसको रफ कर देते हैं। धीरे धीरे मतलब जितना है उसको सब समझते जाइए अच्छे से। फिर उसके बाद जितना भी कॉन्सेप्ट होगा आप सिर्फ क्लास अटेंड करिए, और फिर उसके बाद अगर 5-6 दिन क्लास अटेंड करेंगे उसके बाद आपको खुद समझ में आने लगेगा कि क्या हमने इस क्लास को अटेंड करके क्या हम पाए हैं। तो आइए और आगे स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। एक एग्जांपल्स हम समझाते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट हमारा जो हम समझा रहे हैं, यानी मतलब आप जो समझ रहे हैं उसका क्लियर हो सके। तो एग्जांपल है, he is singing my favorite song। he is singing my favorite song। ये हमारा तो ये जो हमारा हो जाएगा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और ये जो मेन वर्ब हो जाएगा, है ना। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हो जाएगा, और माई जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये सॉन्ग जो हमारा हो जाएगा नाउन हो जाएगा, और ही इज सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग। तो ये जो हो जाएगा हमारा माई फेवरेट, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड हो जाएगा
ये हमारा हो जाएगा नाउन फ्रेज। क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमारा हो जाएगा नाउन फ्रेज हो जाएगा। जब आप शब्दों के समूह में देखते हैं तो वह फ्रेज, यानी इसका मतलब वे गा रहा है मेरा, क्या गा रहा है? ही इज सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग। तो ये जो हो जाएगा माई फेवरेट सॉन्ग जो हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा। एक एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल करते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। दूसरे एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल है, जैसे ले लेते हैं माई एग्जाम्पल, सॉरी ये एग्जाम्पल रखता हूँ, दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, माई से नहीं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, हिज ब्लैक कार हैज़ बीन, हिज ब्लैक कार हैज़ बीन वॉश पेंट, पेंट लिख देते हैं, पेंट नहीं, हटाओ पेंट नहीं, वॉश लिखते हैं, हैज़ बीन वॉश्ड, है ना। तो ये जो हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, ब्लैक भी हमारा एडजेक्टिव, और ये जो हमारा जाए नाउन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नाउन फ्रेज इज वर्क अपॉन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये नोट कर लीजिए, नाउन फ्रेज या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ पे हम अगर हमें नाउन को पहचानना हो तो कैसे, इससे पहले हमने व्हाट का रिप्लाई, होम का रिप्लाई, सब अच्छे से विजिबल और नॉन विजिबल हर एक तरीके से इससे पिछली वाली क्लास मैंने समझा चुका है। तो व्हाट हैज़ बीन वॉश हिज ब्लैक कार, व्हाट हैज़ बीन वॉश हिज ब्लैक कार, इसका रिप्लाई क्या आ रहा है? व्हाट का रिप्लाई क्या आ रहा है? हिज ब्लैक कार। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड या ग्रुप ऑफ फैमिली कह लें, तो ये हमारा नाउन ऑफ फ्रेज हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ आ गया। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्स हैव बीन वॉश्ड, कार हैव बीन वॉश्ड। तो ये जो हमारा हो जाएगा नाउन हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। इसमें तो हमारा नाउन फ्रेज है ही नहीं। अब इसमें आप लोग कहेंगे कि हमारा ये नाउन फ्रेज है ही नहीं, जो कि ठीक है, नाउन फ्रेज है ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, क्योंकि इसमें एडजेक्टिव है ही नहीं, तो इस वजह से ये हमारा नाउन फ्रेज है ही नहीं। समझ गए ना यहाँ तक? मैं मतलब इस वाले एग्जांपल से आपको समझा चुका हूँ कि नाउन फ्रेज क्या होता है, इसमें एडजेक्टिव का रोल क्या होता है, और नाउन फ्रेज में जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्या वर्क होता है, और उस नाउन फ्रेज को मतलब नाउन को कैसे पहचाने, व्हाट रिप्लाई। इससे पहले हम विजिबल और नॉन विजिबल में देख चुके हैं। वही सब जो पिछली क्लास अटेंड करेगा उसको बढ़िया से ये समझ में आएगा। ये जो अलग से स्टेप नंबर 4 शायद फ्रेजेस में पढ़ा, और इसके बाद हम क्लॉज में भी आएंगे धीरे धीरे। आप मतलब बस क्लास अटेंड करते रहिए, बस इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। चलिए इस एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। ये हमारा नाउन फ्रेज का एग्जांपल है, और ये हमारा विदाउट नाउन फ्रेज का एग्जांपल। इसको मतलब समझाने के लिए था कि आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि नहीं कि नाउन फ्रेज है कि नहीं। यहाँ पे हमें पार्ट ऑफ स्पीच जो हमने पहली क्लास में पढ़ी थी वो भी हमें बहुत काम दे रही, कि इससे एडजेक्टिव का रोल हो गया, एडवर्ब का रोल हो गया, वर्ब का रोल हो गया, नाउन प्रोनाउन, ये सब हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन मतलब कुछ हिसाब से मैंने जो समझा दिया उससे आपको कहीं ना कहीं आप क्लैरिफिकेशन कर लेंगे। तो आई होप इसको आप नोट करिए। तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, इसको रफ कर देते हैं, नोट करिए जल्दी। तो इसको हम रफ कर देते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। अब एग्जाम्पल से आपको समझाते जाऊंगा ना तो आपका पूरा जो है डाउट क्लियर होता जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे है देयर बेस्ट फ्रेंड
देयर बेस्ट फ्रेंड वांट टू, सो यहाँ इसको थोड़ा लंबा हो जाएगा, मीट यू है ना। तो हु वांट टू मीट यू, तो देयर बेस्ट फ्रेंड, यही होगा ना। तो ये जो हमारा हो गया, ये ग्रुप ऑफ वर्ड ले लेते हैं, ये हमारा एडजेक्टिव, और ये हमारा नाउन। तो ये क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। हु वांट टू मीट यू माई देयर माई बेस्ट फ्रेंड मीट टू यू, तो हमारा नाउन से पहचान से अभी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। आई होप जितने मैंने एग्जांपल बताया उससे आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हुई होगी। तो आइए अब इससे बाद हम क्लॉज में चलते हैं। इसको रफ कर देते हैं धीरे धीरे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। आसपास जो आवाज़ें आ रही हैं उससे थोड़ा अगर डिस्टर्बेंस आप लोगों को हो रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। तो हमारा टॉपिक लिखने से आज ही पढ़ा देते हैं, कल भी मतलब इसी पे रेडी रहेंगे। हमारा आता है, अब देते हैं हम नाउन क्लॉज पढ़ने से पहले हम कुछ वो पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लेटर के बाद हम वर्ड पढ़ चुके हैं, वर्ड के बाद जो हम फ्रेसेस पढ़ चुके हैं, फ्रेसेस के बाद हमारा क्लॉज आएगा, फिर क्लॉज के बाद हमारा जो है सेंटेंस आएगा। सेंटेंस, इसको एक प्रकार से हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट। इसको हम एक प्रकार से स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। क्लॉज अपने आप में स्टेटमेंट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और कुछ दिया रहता है या फिर कुछ दिया भी नहीं रहता है। इसको ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, कहाँ हमने लेटर से शुरू किया, फिर वर्ड पे आए, फिर फ्रेसेस, फिर क्लॉज के बाद हमारा सेंटेंस आता है। क्लॉज क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, और फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड टू गिव मीनिंग, सम मीनिंग नॉट कंप्लीट मीनिंग। कुछ मीनिंग देते लेकिन शुद्ध मतलब मीनिंग वो नहीं दे सकता है। ये इसको नोट करिए, इसको रफ करते हैं। तो उसके एक टेबल से हिसाब से मतलब चार्ट के हिसाब से समझते चल जाते हैं। नॉन क्लॉज है जो हमारा, ये एक प्रकार से हमारा स्टेटमेंट होता है। ये हमारा एक प्रकार से स्टेटमेंट होता है। क्लॉज अपने आप में स्टेटमेंट होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो स्टेटमेंट रहती है, और इसमें भी जो होता है कंप्लीट मीनिंग रहता है, कंप्लीट मीनिंग, और दूसरा जो है इनकम सम मीनिंग। सब इस मतलब जो है, जो सब्जेक्ट और वर्ब में जो है स्टेटमेंट बनती है उसमें हमें एक हमारा कंप्लीट मीनिंग होता है और एक सम मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग को जो हम इंडिपेंडेंट यानी जो किसी पर निर्भर ना हो, वो जो कंप्लीट होता है वो थोड़ी किसी पर निर्भर होता है। जैसे हमारे पास हर एक चीज़, हम किसी दूसरे पर थोड़ी निर्भर रहेंगे। अगर हमको कुछ जैसे कोई कुछ आता है तो हम दूसरे पर थोड़ी निर्भर रहेंगे, हम कोचिंग ले लें, ये ले लें। तो हम कंप्लीट मीनिंग जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज इसे बोलते हैं। और इसको जो है सम मीनिंग यानी नॉट कंप्लीट मीनिंग। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये डिपेंडेंट रहता है। मतलब इसकी जब कंप्लीट मीनिंग रहेगी ना तो ये क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज जिसे बोलते हैं डिपेंडेंट, है ना। तो ये किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं और ये इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो यहाँ से इसको नोट करिए। तो हम एग्जांपल के मदद समझाते हैं तो आपको अच्छा कैरिफाई आइडेंटिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम ना हो जिससे। तो इसको हम रफ करते हैं।
धीरे धीरे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते जाएंगे। इससे पहले हमने फ्रेज, नॉन फ्रेज को बताया, क्लॉज पे आ गए, पूरा रफ कर देते हैं, ऊपर से समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ही इज डूइंग हिज वर्क। ही इज डूइंग हिज वर्क। तो क्या ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा वर्ब हो जाएगा, और ये एडजेक्टिव, और ये हमारा नाउन। तो ये जो हो जाएगा हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज हो जाएगा। ये हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा। वो अपना काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग हिज वर्क। और यहाँ पे हमारा एक क्लॉज है। क्या है? ये हमारा एक क्लॉज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस स्टेटमेंट, जो हमने एक ऊपर बताया था। इसको एक बार फिर लिख देता हूँ, इस एग्जाम्पल को नोट करते रहिए। वो थोड़ा वो जो लिख लेता हूँ इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो स्टेटमेंट, इसको नोट आउट कर लीजिए। हाँ, इतना हो गया। एक एग्जाम्पल और लिखिए, आई इनवाइटेड मोहन, he did not, I invited Mohan, he did not come। दूसरा लिखते, ये नहीं सही हमारा, इसको रफ कर देते हैं यार। एग्जाम्पल क्या सोच लें, हाँ समझ में आ गया। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, यू विल सक्सीड if you work hard। यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड। इफ़ जो हमारा जो हो जाएगा कंजक्शन हो जाएगा, और ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा वर्ब हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट और वर्ब। तो हमारा एक प्रकार से क्या हो जाएगा? क्लॉज हो जाएगा। इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये इस पे डिपेंड है। अगर ये जो है, इसको हम समझाते हैं क्या है। ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी हमारा क्लॉज हो जाएगा। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर यहाँ से यहाँ तक हटा दे, कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसको हटा दे तो इस पर कोई हमारा रह ही नहीं जाएगा, स्टेटमेंट है, सब हमारा गलत हो जाएगा। तो इसको जो है, ये जो हमारा, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। मेन क्लॉज यानी अगर ये चीज़ ना रहे तब पर भी इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये चीज़ को हम अगर हटा देते हैं तो इस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना। क्या लिखे थे? यू विल सक्सीड। इसको एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, जिस बाद रफ कर देते हैं और थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं, जिसके माध्यम से आपको पूरा डाउट क्लियर होता चला जाए। इसमें किसी बात की दिक्कत नहीं है। दो क्लॉज है लेकिन सेंटेंस तो एक ही है। इन दोनों में मेन क्लॉज, हमने अभी मेन क्लॉज, इन दोनों में मेन क्लॉज है। ये इसके साथ जुड़ी है, हट जाए कोई दिक्कत नहीं है मेन क्लॉज के साथ ना। अब क्लॉज को देखा जाए, मेन क्लॉज में रफ कर देते हैं। क्लॉज जो है, एक होता है नाउन क्लॉज, और दूसरा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा हमारा एडवर्ब क्लॉज। अभी तो सिर्फ नाउन क्लॉज पढ़ेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे इनको भी पढ़ेंगे। अगर इसमें नहीं पढ़ते तो आने वाले एडजेक्टिव में इसको अच्छी तरीके से हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ नाउन, इसको भी रफ कर देते हैं। आप लोगों को क्लियर तो हो ही गया होगा। नाउन हो सकता है एक वर्ड, नाउन हो सकता है एक फ्रेज, नाउन हो सकता है क्लॉज। ये नाउन हो सकता है,
नाउन एक फ्रेज हो सकता है, नाउन एक वर्ड हो सकता है, नाउन एक क्लॉज हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई लाइक क्रिकेट। तो आई लाइक व्हाट, आई लाइक क्रिकेट। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। आई लाइक व्हाट, आई लाइक क्रिकेट। बस ये आपको समझाने के लिए था कि आपको वो समझ जो है सही हो सके। इसको भी रफ करते हैं। हालांकि मुझे रफ करना बार बार इस वजह से क्योंकि ये बोर्ड है जिसमें हमें बहुत दिक्कत होती है, मतलब दिक्कत होती है। अभी तो वो बोर्ड नहीं लिया, इससे थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसमें थोड़ा रफ करते हैं। इसको आप नोट करते हैं, वैसे मैं टाइम दे देता हूँ आप लोगों को नोट करने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं नाउन फ्रेज का। जैसे आई लाइक हिज फेवरेट टी शर्ट, यानी शर्ट लिख देते हैं, टी शर्ट क्या करने के लिखेंगे, आई लाइक हिज फेवरेट शर्ट। तो ये हमारा एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव और ये हमारा नाउन। तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन फ्रेज। क्या हो गया, नाउन फ्रेज। अभी तो हम क्लॉज में आए ही नहीं, हम नाउन फ्रेज पढ़ रहे हैं। तो बोल रहा हूँ ना, आई लाइक व्हाट, आई लाइक हिज फेवरेट टी शर्ट। ये जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया, है ना। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आई लाइक व्हाट एम एस धोनी, आई लाइक व्हाट एम एस धोनी प्लेस, आई लाइक व्हाट एम एस धोनी प्लेस। तो व्हाट हमारा जो हो जाएगा ये कंजक्शन हो जाएगा और एम एस धोनी सब्जेक्ट और ये हमारा सब्जेक्ट मान चलो नाउन हो जाएगा और ये हमारा वर्ब हो जाएगा। तो ये हमारा जो है आई लाइक व्हाट तो ये हमारा जो है क्लॉज हो जाएगा। तो इसमें जो है लाइक जो है हमारा वर्ब हो जाएगा और ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो यहाँ वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें तो ऑब्जेक्टिव, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है तो ये हमारा नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। आई होप ये सब वीडियो से मतलब आपका जो इंग्लिश और थोड़ा सही होगा नाउन के ज़रिए। अगले वीडियो में हम और बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो ही समाप्त होता है, लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई इस वजह से थोड़ा आज वीडियो को वो करना पड़ रहा है, थोड़ा आज दिक्कत हो रही है। कल से और अच्छे तरीके से हम फिनिश करेंगे। तो धन्यवाद। सो थैंक यू, हैव अ नाइस